आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने बढ़ाई है तारीख। दिल्ली में सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली की सरकार ने शुक्रवार को यह ऐलान किया है। सरकार ने दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली में जारी रहेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,432 नए मामले एक दिन में सामने आए थे। वही सीएम केजरीवाल ने पहले ही भी कहा था कि जब तक कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उनके मुताबिक लोगों में जागरूकता और सरकार के प्रयास से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आ गया था, लेकिन फिर मामले अचानक बढ़ गए। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री स्कूल और कॉलेज को कुछ खास मानकों के साथ 21 सितंबर को खोलने के लिए इसे तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट, टीचर्स और स्कूल स्टाफ को सरकार स्कूलों में आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं 9वीं और 12वीं के स्टूडेंटों को टीचर्स की गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ पर स्कूल में अपने आने होगी। वही ये पूरी तरह स्टूडेंट की मर्जी पर होगा कि वो स्कूल आएगा या नहीं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए उनके पेरेंट्स से लिखित मंजूरी भी यहाँ पर लेनी होगी। हालांकि पेरेंट्स भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। अभिभावकों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संगठन और इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि हमने शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्य 3 विषय रखे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक कोरोना पर पूरी तरह काबू नहीं पा लिया जाता तब तक स्कूल और कॉलेजेस देश में नहीं खुलने चाहिए। यूपी में अब घर बैठे मिलेगी कोरोना की रिपोर्ट, योगी सरकार ने लॉन्च की है वेबसाइट। उत्तर प्रदेश में शासन की ओर से तमाम सख्ती और एहतियात का दावा करने के बाद यूपी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ना जारी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना जांच रिपोर्ट का नतीजा जानने के लिए एक वेबसाइट जारी की है। कोरोना जांच करने वाले कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही महज एक क्लिक में अपनी कोरोना रिपोर्ट देख सकता है। दरअसल अभी तक कोरोना लक्षण होने पर जांच कराने वाले व्यक्तियों को अपनी रिपोर्ट के परिणाम का इंतजार होने में 2 या 3 दिन का समय लग जाता था, लेकिन इस बीच रिपोर्ट के नतीजे को लेकर जांच करने वाला व्यक्ति उसके घर वालों की मानसिक समस्या उसमें बढ़ जाती थी। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक जांच कराने वाले व्यक्ति स्वयं को क्वारंटीन को करना पड़ता था। इन सभी समस्या का हल निकालते हुए यूपी सरकार ने एक वेबसाइट जारी की। इस वेबसाइट पर जाँच कराने वाले व्यक्ति को अपने उस मोबाइल नंबर डालना होगा जिससे उसने जांच के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। जो उस मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे वेबसाइट पर सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करते ही मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। है जो वेबसाइट यूपी सरकार ने बनाई है वो वेबसाइट है labreport.upgovernment9track.in। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। वही यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ पर 6,318 कोरोना मरीज सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे अधिक यानी 6,806 मरीज कोरोना से ठीक एक दिन में यहाँ पर हुए हैं। राज्य में कोरोना के कारण अब तक यहाँ पर 4,869 लोगों की मौत कोरोना के कारण यूपी में हो चुकी है। वहीं मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटों में कोरोना से यहाँ पर 58 लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश में अब कुल 82 लाख से अधिक सैंपल कोरोना की जांच यहाँ पर की जा चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 52 लाख पार। भारत में रिकवरी रेट 78% से हुई है ज़्यादा। भारत में कोविड-19 के 96,424 नए मरीज सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 52 लाख पार पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक 41,12,551 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसी प्रकार देश में कोविड-19 में वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 41,12,551 हो गई है। वही यहाँ पर रिकवरी रेट यहाँ पर 78.86% है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या यहाँ पर 52,14,777 हो गई है, जबकि गत 24 घंटों में 1,174 लोगों की मौत भारत में हुई है। अब तक इस महामारी से 84,372 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर और गिरावट, इसमें मौतों में यहाँ पर गिरावट आई है। मंत्रालय द्वारा जारी की गए आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर मृत्यु दर 1.82% पर आ गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में 10,17,754 कोविड-19 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमितों का कुल
प्रतिशत में 19.52% है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त को कोविड-19 मरीजों की संख्या 20 लाख पार हुई थी। वहीं 23 अगस्त को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 30 लाख पार हो गई है। वही देश में 5 सितंबर को कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख हुई है। वही 16 सितंबर को देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 50 लाख पार पहुंच गई है। वही ICMR के मुताबिक देश में 17 सितंबर तक यहाँ पर 6,15,72,343 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 10,06,515 नमूनों की जांच अकेले यहाँ पर गुरुवार को की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 84,372 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इनमें महाराष्ट्र में 21,351, तमिलनाडु में 8,718 और तमिलनाडु में 7,729 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 5,177, दिल्ली में 4,870 और उत्तर प्रदेश में 4,771 और पश्चिम बंगाल में 4,183 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 3,270 और पंजाब में 2,746 और मध्य प्रदेश में 1,877 की मौत हुई है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70% से अधिक लोगों की मौत अन्य किसी विभिन्न बीमारियों की वजह से हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके आंकड़े का मिलान ICMR के आंकड़ों से किया गया है। प्याज निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेश को मिला विशेष छूट। 25,000 टन की मिली है अनुमति। भारत सरकार ने बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज निर्यात की विशेष अनुमति प्रदान की है, जो स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक देश की सीमा क्षेत्र में 5 ट्रकों में बंद पड़ा था। इस घोषणा को रविवार को लागू किया जाएगा। वहीं नाम न जाहिर किए जाने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा कि भारत सरकार ने विशेष विचार पर बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज निर्यात करने का निर्णय लिया है। ऐसे में भारत ने अपने सबसे करीबी मित्र बांग्लादेश को सहयोग प्रदान करने के खातिर ये सब कुछ किया है। वही 14 सितंबर को भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर आकस्मिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बांग्लादेश में प्याज के बाजारों में हलचल पैदा हो गई थी, क्योंकि इसकी कीमत अचानक बढ़ गई थी। पिछले सितंबर में ही भारत द्वारा इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके तत्काल प्रभाव से ये यहाँ के बाजारों में यहाँ पर देखने को मिला था। वही बांग्लादेश में प्याज की कीमत 40 टका प्रति किलो से बढ़कर 300 टका प्रति किलो तक बढ़ गई है, जिसे देखते हुए मंगलवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को एक पत्र लिखकर ढाका के अंदर विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्याज के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाया जाना एक गहरी चिंता का विषय है। इससे अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों पर प्रतिबंध को लेकर भी पहले ही चर्चा भी थम गई है। इस बीच खुदरा विक्रेताओं द्वारा ढाका और चटगांव में थोक विक्रेता की तुलना में प्याज बिक्री प्रति किलो के हिसाब से 10 से 20 टका अधिक कीमत लगाकर की जा रही है। पंजाब में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित। सरकार ने 12वीं कक्षा के 48,014 विद्यार्थियों को भेजे हैं नए स्मार्टफोन न होने पर अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। इनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 48,014 बच्चों के लिए स्मार्टफोन भेज दिए हैं। वे स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई का क्रम जारी रख सकेंगे। भाई कोविड-19 की वजह से 18 मार्च से ही सभी स्कूलें बंद है। इसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई का क्रम चल रहा है, मगर बच्चे स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से ऑनलाइन क्लास समय पर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते पंजाब सरकार की तरफ से प्राथमिक तौर पर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने का प्लान बनाया गया, जिसमें राज्य भर में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अधीन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों की मदद से उन बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया गया जो स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई अटेंड नहीं कर पा रहे। अगस्त माह में बच्चों को स्मार्टफोन बांटने का क्रम शुरू किया गया था। अगले चरण में बाकी बच्चों को स्मार्टफोन देने का कदम बढ़ाया। वही इसके तहत 48,014 स्मार्टफोन सूबे के सरकारी स्कूलों में पहुंच गए हैं। वही जलंधर में 2016, लुधियाना में 2429, अमृतसर में 1807, होशियारपुर में 2600 और फरीदाकोट में यहाँ पर 1795 स्मार्टफोन भेजे गए हैं। वही इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को 11वीं कक्षा में बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। वही पंजाब की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में युवाओं के किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में गत वर्ष डेरा बाबा नानक नाम से कमेटी में हुई एक फैसला लिया गया था। जल्दी स्मार्टफोन का वितरण शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के छात्राओं को स्मार्टफोन देने का फैसला लिया गया था। कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय तक भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाओं को बंद कर रखा था, जिस वजह से अब अलग अलग शहरों में फंसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब रेलवे ने धीरे धीरे यात्रियों के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी है, जिसके बाद भारी संख्या में यात्री टिकट बुक करवा रहे हैं, जिस वजह से वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। ऐसे में अब रेलवे ने 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलेगी, जिसके रिजर्वेशन 19 सितंबर से शुरू हो गया है। यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित रहेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना होगा। वहीं रेल मंत्रालय ने अपने
19 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन के हमसफ़र रेक्स का इस्तेमाल कर चलाया जाएगा। वहीं एक जोड़ी लखनऊ दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह चलाई जाएगी। वहीं हमसफ़र रैंक का किराया हमसफ़र ट्रेन के बराबर होगा, जबकि जनशताब्दी रैंक का किराया जनशताब्दी एक्सप्रेस के बराबर होगा। इन ट्रेनों का ऐलान करते हुए मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि क्लोन स्पेशल ट्रेन पहले ही चल रही ट्रेन के अतिरिक्त होगी। इसका समय भी में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पहले की तय समय पर ही चलेगी और यात्रियों को भी यहाँ समय पर यहाँ पर उनकी मंजिलों तक उन्हें पहुँचाया जाएगा। वहीं रेलवे मंत्रालय के मुताबिक सहरसा समेत बिहार के 5 स्टेशनों पर क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन सहरसा के साथ साथ पूर्वी मध्य रेल दरभंगा और मुजफ्फरपुर और राजगीर और राजेंद्र नगर स्टेशन से चलेगी। इसके अलावा 3 क्लोन ट्रेन पंजाब के अमृतसर से शुरू होगी। वहीं बनारस से शुरू होकर दिल्ली आने वाली क्लोन ट्रेन चलेगी, जो कि सिर्फ 2 स्टेशन लखनऊ और मुरादाबाद पर ही रुकेगी। वह यूपी के और बिहार, दिल्ली और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के बीच ये ट्रेनें चलाई जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों रेलवे में लगातार वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है, इस वजह से अधिकतर पैसेंजर कंफर्म टिकट मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने की तैयारी की है, यानी अब मुख्य ट्रेन 1 ही घंटे बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक और ट्रेन चलेगी, जो वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजरों को लेकर जाएगी, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को करीब करीब उसी समय पर बिना किसी परेशानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाएगा।